नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। अभी अभी हाल ही में तो पवन आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आस पास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थी तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं तो किसी किसी एरिया में एक आध कच्ची झोपड़ियां नजर आ रही थी। दरअसल पवन का बड़ा भाई त्रिलोक इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही पवन को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। पवन बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहर में पवन साइकिल से दौड़ता हुआ भाई द्वारा दिए पते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वे तेजी से साइकिल चला रहा था। वे पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरैनी दुकान की ओर बढ़ चला। कटरैनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी पवन थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8-10 साल का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर पवन को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलेंगे क्या? पवन रुककर वे पता दिखाता है और बताता है कि उसे भी यहां पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है। जहां उसने जाना था, पवन ने उस जगह का पता जो था वो उस लड़के को उसने कहा कि मुझे पता है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, पवन ने उस लड़के को साइकिल पर आगे ही बैठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने पवन को एक नई बन रही बिल्डिंग के तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम कर ले, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहां मुझे छोड़ देना। पवन ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग के तरफ मोड़ दिया। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। पवन ने उस व्यक्ति को वे कागज दिखाया और पूछा कि यह पता यही है। वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि हाँ यही है, पर आपको किससे मिलना है? इस पर पवन ने वॉचमैन से कहा कि मिस्र जी से मिलना है। वॉचमैन ने कहा कि मिस्र जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। ये बात पवन ने कही। जब मिस्र जी आ जाएं तो आप बता दीजिएगा कि त्रिलोक का जो छोटा भाई पवन है वो आया था। अब ये बात बोलकर उसने कहा कि वे 1 घंटे के बाद आकर मिल लेगा क्योंकि उसको इस छोटे बच्चे को छोड़कर आना है। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को? इस पर पवन ने उस 8-10 वर्ष के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था दोस्तों, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना क्योंकि मिस्र जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहां से निकल जाएंगे। पवन हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकुड़ते हुए पवन को देखे जा रहा था। पवन
बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थी, कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। पवन ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊंगा। पवन के दिमाग में तो मिसर जी से मिलना है, बस यही बात चल रही थी और कहीं देर ना हो जाए इसकी चिंता भी चल रही थी। अब उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वे फिर से अपने उसी पते पर पहुंच गया। वॉचमैन ने बताया कि मिसर जी आ गए हैं और इतना कहते हुए वे उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिसर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा प्रीचेक कराए जाने के बाद पवन ने मिसर जी की पांव लगी की। फिर बातचीत हुई और मिसर जी के ये कहने के बाद कि कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से पवन मिसर जी को धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद पवन काफी शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि वे लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वे साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे डुगरते हुए ही आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि लगभग 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल धीरे धीरे वे फिर से उसी कटरैनी दुकान के पास आ गया। कटरैनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वे एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेटकर उसे दे देता है और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक पवन की नजर दुकान में ही एक खंबे से कांटी में लटकी एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर पवन धीरे से दुकानदार से पूछा कि ये आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, ये हमारा लड़का है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर परमात्मा की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद पवन धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वे फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने पवन के गिलास में चाय डालते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। ये मेरा लड़का है, बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों को भी इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस नवनिर्माणाधीन इलाके के बारे में पूरा परिचय था। जब भी कोई अनजान कोई पता पूछता तो ये केवल पता ही नहीं बताता, बल्कि उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजान मेरी दुकान पर आया और उसे किसी जगह पर जाना था जहां से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उसको लेकर वहां पहुंचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महले पर पेट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वे एक पेट पर चढ़ा गया। पेट जिसे
हम लेंटर कहते हैं, जो छत कहते हैं, जो डालते हैं। अब वो पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वे वहां से गिर पड़ा और वहां से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुंचते, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चले थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डबडबा गई। अब पवन थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वे सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसकी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी पवन कुछ बोले इससे पहले ही वे दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू फिर हमने इसे अपने बच्चे को मुर्दिया पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि ये मुर्दिया आप जो पता पूछे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक पवन की भी आंसू निकल पड़े और वे रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, ये लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचा कर आया है और फिर मैंने इसे मुर्दिया पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि ये लड़का बता रहा था कि ये वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वे दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, जरूर वे मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पते पर पहुंचाया था। पर अब जब उस व्यक्ति ने बताया था तो पवन बोल पड़ा था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मुन्ना को गए तो महीनों हो गए थे, पर आज जब आपसे साथ ही यही घटना घटी तो अब मुझे यकीन हो गया कि वे मेरा मुन्ना ही होगा। दुकानदार ने कहा पवन से, और वे मुर्दिया से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और पवन की बात चल ही रही थी कि पवन के पते वाला वॉचमैन भी चाय पीने वहां आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए पवन से पूछा कि बाबू, एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूं। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वे मेरा मुन्ना था, इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अपरिचितों को कहते हुए सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूं। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं या ऐसी हरकतें हमें देखने को मिल जाती हैं जो इंसान की नजरें तो यकीन नहीं कर पाती, लेकिन वो होता है दोस्तों। आखिर क्या थी उस बच्चे की वजह? और जब ये बात पवन को पता चली तो उसे भूत पर भी दया आने लगी और ये भी सोचने लगा कि ये छोटा बच्चा भूत तो है लेकिन दयावान है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।